बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में फजाई ट्राम सर्विस का आगाज। स्पीडो की जगह नई 5 इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विसेज। जी हाँ, ये यूरोप नहीं लाहौर है। माजी में कराची में ट्राम ट्रेन चलती थी, अब लाहौर में यही ट्रेन चलेगी, लेकिन ये एक ऐसी जबरदस्त सवारी होगी कि आपको इसका सफर सारी जिंदगी ना भूल सके। क्योंकि एक तो ये सफारी तर्ज की ट्राम होगी, दूसरा ये एरियल यानी फजाई ट्राम सर्विस होगी, बिल्कुल वैसे ही ट्रेन सर्विस जैसी आप इस्तांबुल, दुबई और बहुत से यूरोपीय शहरों में देखते हैं। और नई सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई मुकम्मल तौर पर सरकारी सर्विस नहीं होगी, बल्कि ये प्राइवेट सर्विस होगी, जिस पर उम्मीद है कि कराची की ट्राम की तरह ये कभी बंद ना होगी। नया मंसूबा हुकूमत के पास फंड ना होने की सूरत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। यानी ये होगी एक प्राइवेट सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट अपनी मशहूरी के लिए, अपने एड के लिए अपना नाम छुपवाएगी कि ये हम बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम आपको मंसूबे के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। ये सर्विस कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी, और कैसे आप इस ट्राम पर अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत रोमानवी सफर कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, लाहौर शहर को हमेशा एक खास अहमियत हासिल रही है और दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों की तरह लाहौर भी तेजी के साथ तरक्की करता रहा है। इसका माजी इंतहाई शानदार है और तरीक साज है। ये शहर दुनिया के दूसरे शहरों का हमेशा मुकाबला भी करता रहा। जितना कदीम है, इसमें इतनी ही माजी की यादें छुपी हैं। और वक्त के साथ साथ ये पाकिस्तान का पहला शहर रहा है जिसे बहुत सी सहूलियात सबसे पहले मिली। जैसा कि ये पाकिस्तान का पहला शहर है जहां पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस सर्विस आई, उसी तरह ये पाकिस्तान का पहला शहर है जहां पाकिस्तान की मुनासिब किराया वाली सरकारी स्पीडो सर्विस आई। और इसके अलावा ये पाकिस्तान का पहला शहर है जहां पाकिस्तान की पहली मेट्रो ऑरेंज ट्रेन नामी सर्विस मुतारिफ हुई। और अब ये पाकिस्तान का पहला शहर होगा जहां फजाई इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस आ रही है। ये मनसूबा चीनी कंपनी CRSC इंटरनेशनल और चेक रिपब्लिक के इनकॉन ग्रुप पर मुश्तमिल कंसोर्शियम महकमा ट्रांसपोर्ट के इश्तराक से मुकम्मल किया जा रहा है। और अभी काम का सिर्फ आगाज ही हुआ है, जो 3 साल में मुकम्मल होने की उम्मीद है। यहाँ बहुत जबरदस्त बात यह है कि पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी PMA ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA की तजवीज के मुताबिक गुलबर्ग में 8 ग्रेड रोड ट्राम सर्विस की बजाय फजाई ट्राम सर्विस की तजवीज दी है। दूसरी तरफ ये 2 अदारे आपस में लड़ भी रहे हैं। जैसा कि PMA का कहना है, चूंकि ये मंसूबा मैस ट्रांजिट के दायरा कार में आता है, इसलिए LDA को इस पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। सरकारी जराये का कहना है कि दर हकीकत लाहौर में हमारा ट्रैफिक सिस्टम गुलबर्ग और दीगर मसरूफ इलाकों में रोड पर चढ़ने वाली ट्राम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, इसीलिए फजाई ट्राम की तैयारी शुरू की गई। हुकूमती हकाम का कहना है कि हवाई ट्राम ट्रामों से सस्ता है और रोड पर ट्रैफिक की भीड़ में फंसे बगैर आसानी से चलाया जा सकता है। हत्ता कि हालिया ब्रीफिंग में हुकूमत को फजाई ट्रामवे सिस्टम भी दिखा दिया गया है। इसके कंसेप्ट और फिजिबिलिटी से सब मुतासिर हुए। फजाई ट्रामवे तकरीबन 20-19 फुट ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें ट्राम ट्रेन के रूट की, तो याद रखें ये सिस्टम MM आलम रोड, नूरजहां रोड और दीगर बड़े रोड्स के साथ अहम तजारती मकामात को बगैर किसी रुकावट के जोड़ देगा, जिससे दुकानदारों, खरीदारों और अवाम के लिए सफर को परेशानी से पाक किया जाएगा। कलमा चौक स्टेशन पर मेट्रो बस सिस्टम के साथ ट्राम का राब्ता गुलबर्ग के अहम तजारती मरकज को चादरा और गज्जूमत्ता स्टेशनों के साथ जोड़ देगा। ये शहर के मज़ाफाती इलाकों के जरिए ये एक तरफ मेट्रो से जुड़ेगा तो दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सिस्टम के साथ भी जुड़ सकता है। अगर खाली गुलबर्ग की बात करें तो गुलबर्ग ट्राम ट्रेन नेटवर्क प्रोजेक्ट के अनुमान से टीम का रूट कुल 8.2 किलोमीटर तवील होगा। कलमा चौक, लिबर्टी, गजाफी स्टेडियम, राउंड अबाउट, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, MM आलम रोड, नूरजहां रोड और कलमा चौक तक ये ट्राम सर्विस फैली होगी। नहर पर भी फजाई ट्राम सर्विस का आगाज किया जा रहा है। नहर का सफर तो वैसे ही गाड़ी और मोटरसाइकिल पर भी खूबसूरत लगता है। अब आप सोचेंगे, अगर यही सफर एक ट्राम पर किया जा रहा हो तो आपके एहसासात क्या होंगे? जाहिर सी बात है, इस नई ट्राम सर्विस से नहर पर ट्रैफिक हैरत अंगेज तौर पर कम हो सकती है, क्योंकि लोकल रिक्शा और बसें खत्म हो जाएंगी और लोग सस्ती सवारी समझकर सिर्फ ट्राम पर ही सफर करेंगे। केनाल रोड पर जल्लो मोड़ से ठोकर न्याज बेग तक ट्राम सर्विस के आगाज की मंसूबा बंदी का आगाज हो चुका है। ठोकर न्याज बेग से जल्लो तक 22 किलोमीटर के रूट पर हर 1 किलोमीटर के बाद बस स्टॉप भी बनाया जाएगा। दरामद होने वाली इलेक्ट्रिक बसों को इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस चलाने के लिए केनाल रोड पर एक लेन को मखसूस भी किया जा सकता है, जबकि ट्राम सर्विस के लिए जेल रोड अंडरपास की रीमॉडलिंग भी की जाएगी। LDA ने केनाल रोड पर एलिवेटेड इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने की ट्रेन भी की तजवीज भी दी है, यानी कि मुमकिन है हमें केनाल रोड पर एक इलेक्ट्रिक रोड ट्राम सर्विस देखने को मिले, जबकि गुलबर्ग में एक फजाई यानी एरियल ट्राम सर्विस देखने को मिले। याद रखें, केनाल की एलिवेटेड ट्राम के लिए तखमीना 50
अरब से जायद है। लाहौर की नई ट्राम सर्विस मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक ट्राम होगी, लेकिन मुमकिन है मुकम्मल फजाई ना हो। जैसा कि हमने बताया कि हमें मुमकिन है केनाल रोड पर रोड ट्राम देखने को मिले, जबकि गुलबर्ग में फजाई ट्राम। लाहौर के लिए डिजाइन किए गए ट्राम सर्विस सिस्टम को शहर की जरूरियात और दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया जा रहा है, जिसे वक्त गुजरने के साथ मजीद वसअत भी दी जा सकती है। शहर में ट्राम सर्विस बिछाने के लिए ट्रैक, स्टेशन और दीगर मोड़ पर अवामी जरूरियात के मुताबिक तवज्जो दी जा रही है। वैसे भी लाहौर जैसे गुंजान आबाद किस्म के शहर की ट्राम सर्विस से शहरियों को बहुत ज्यादा आसानी और सहूलत मुयसर आएगी। अब लाहौर में ट्राम एक इनकलाब ही होगा। वही लाहौर पहले भी पाकिस्तान का जदीद ट्रांसपोर्ट वाला शहर कहलाता है। ये ऐसा शहर है जो सहूलियत यहाँ ट्रांसपोर्ट की दस्तयाब है वो पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में नहीं, जैसा कि ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस वगैरह। हाँ, कुछ सर्विसेज दीगर शहरों में मुतारिफ करवाई गई, लेकिन ऑरेंज ट्रेन सिर्फ लाहौर में ही है। हत्ता कि पंजाब असम्बली में हुकूमत ने रवां साल लाहौर और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान भी किया है, ताकि स्मोक और दीगर माहौलियाती आलूदगी से जान छुड़वाई जा सके। वैसे भी अगर इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस चलती है तो लाहौर शहर में आलूदगी काफी हद तक खत्म हो सकती है। वैसे भी लाहौर ही वो शहर है जो पाकिस्तान के उन 2-3 शहरों में शुमार होता है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलियत बाआसानी मुयस्सर है और कोई भी शहर 24 घंटे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के बेशतर शहरों में इस तरह की ट्रांसपोर्ट सहूलियत नहीं पाई जाती। लेकिन माहिरीन अभी ये भी कहते हैं कि लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ से जायद है, लेकिन दस्तयाब सहूलियत इस आबादी के लिए बहुत नाकाफी है। इस वक्त शहर में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाख लोगों की जरूरियात पूरी करती है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ से जायद हो और यहाँ सफरी सहूलियत सिर्फ 1 मिलियन लोगों के लिए दस्तयाब हो, तो यहाँ पर जो सूरत हाल होगी वो सब समझ सकते हैं। लाहौर में मुख्तसर फासले पर सफर के लिए निजी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा चिंची रिक्शा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी है। ट्राम के आने के बाद इन सवारियों से हमारी जान छूट सकती है। वैसे भी ये सवारियां 2 से 3 किलोमीटर के लिए 40-50 रुपए बहुत आराम से किराया ले लेती हैं, लेकिन मेट्रो और दीगर सर्विसेज का किराया 20-30-40 रुपए के दरमियान होता है। ऑटो रिक्शे में इतने ही सफर का किराया अगर हम सालम रिक्शा करवाएं तो वो 2 से 300 रुपए ले लेता है, जबकि ट्राम और दीगर सर्विसेज इन सब की कमाई बंद कर सकती हैं। हत्ता कि अगर हम ऑनलाइन एप्स की बात करें तो वहाँ पर टैक्सी मंगवाने का किराया बहुत ज्यादा है। इस वक्त शहर में चिंची रिक्शों की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब और ऑटो रिक्शों की तादाद तकरीबन 70,000 के करीब है, जिससे 20 से 25 लाख लोग इस्तेफादा करते हैं। अब 1 मिलियन सवारियां जो लोकल सरकारी ट्रांसपोर्ट के लिए है और बाकी 20 से 25 लाख लोग जो दूसरी सवारियां इस्तेमाल करते हैं। यानी नई ट्राम आने के बाद तकरीबन 3 से 3.5 मिलियन लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इस्तेमाल करते नजर आएंगे। ये भी याद रखें, इस शहर की 20 से 25% आबादी अपनी जाती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सफर करती है, लेकिन नई सर्विसेज आने के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। नाज़रीन, खास तौर पर लाहौर में ट्राम सर्विस एक बहुत ही खुश आइंद अमल है, जिससे मसाइल पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। आप एक इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस के बारे में जो भी राय रखते हैं, वो भी एरियल ट्राम सर्विस यानी फजाई ट्राम सर्विस के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।